नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार संग गुरुकुल पर। यदि आप मजबूत दिल के होंगे, तभी इस वीडियो को आप सुनेंगे। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वह सच्चाई है और शायद सच्चाई आपको सुनने का क्षमता ना हो, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता ही है। और इस वीडियो सुनने के बाद डिसीजन आपके ऊपर है कि आप मुझे पुनः सुनना चाहते हैं कि नहीं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो उसे अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, अनफॉलो करना चाहते हैं, या फिर कमेंट में आप भद्दी-भद्दी बातें लिखना चाहते हैं, या मेरे प्रति आप नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जो करें। लेकिन जो सच्चाई है, इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर के। एक भाई का कमेंट आता है कि महादेव, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट के ऊपर भी आप आवाज़ उठाइए। मैं जब टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित हुआ था, उसके बाद भी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का मैंने आवाज़ बुलंद किया है और उससे पूर्व टीआरई 1 के दरमियान से ही मैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डोमिसाइल नीति सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों में क्यों लागू होने चाहिए, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। मैं यह भी बात कर चुका हूँ कि जो मेन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आ रहे हैं, उसके साथ वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होनी चाहिए। आखिर क्यों? इस पर मैंने बात किया है और मैं 2023 से ही यह आवाज उठा रहा हूँ। आप जितने भी टीआरई 3.0 परिणाम घोषित होने के उपरांत सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु मांग को लेकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, चैनल क्रिएट करते हैं, विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर आप आवाज उठाते हैं और फिर आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। आप पिछले 1.5 माह से पटना के गर्दनी भाग में आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप पीड़ित लोग हैं। आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। क्योंकि यदि आप सही मायने में सही रिजल्ट के लिए यदि इतना चिंतित होते, तो आप टीआरई 3.0 रिजल्ट घोषित होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, चैनल क्रिएट करना, उसके माध्यम से आवाजें उठाना, फिर नेताओं से मिलना, गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन करना, ये नहीं करते। और यदि आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो जाता, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाज नहीं उठाते। फिर जिनका नहीं होता, वो शायद उठाते। तो आप तो पीड़ित हैं, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। आपने जब टीआरई 3.0 का आवेदन डाला था, तब तो आप बिल्कुल ही निश्चित थे कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की क्या आवश्यकता है, आप तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही चयनित हो जाएंगे। इसलिए टीआरई 3.0 का जो विज्ञापन जारी हुआ, उसमें जो अंकित है कि पूरक परिणाम नहीं दिए जाएंगे, इसके विरुद्ध में आपने कब आवाजें उठाई? आप जो गर्दनी बाग में पिछले 1.5 माह में बैठे हैं और विभिन्न प्रकार से आप जो आवाजें उठा रहे हैं, आज जितना जतन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जब टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय जब अंकित कर दिया गया, उससे विज्ञापन जारी होने से पूर्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, उस समय के तत्कालीन बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का उसने साफ-साफ कह दिया था कि ये जो टीआरई 3.0 आ रहा है, उसमें आप पूरक परिणाम की कोई जो है उम्मीद ही नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरक परिणाम दिया नहीं जाएगा। तो उस समय आप कहां थे? न तो आपने अतुल प्रसाद का बायकॉट किया और न ही विज्ञापन में जो अंकित है, उस पर आपने कभी एतराज जताया। यदि यह लड़ाई टीआरई 2.0 और रिजल्ट घोषित होने के बाद यदि लड़ी जाती, टीआरई 3.0 विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व यदि लड़ी जाती, तो शायद उसका परिणाम आज कुछ अलग होता। कितने आपके नेता जो है वो आपकी आवाज उठा रहे हैं? कितनों से आप सुने, चाहे सत्ता में बैठे हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे कोई शिक्षक नेता हो, छात्र नेता हो, छात्र संगठन हो। छात्र संगठन और छात्र नेता तो खैर सब पता ना कहां गुम हो चुके हैं। एक दौर था छात्र संघ संगठन और छात्र नेताओं का, छात्र के हित में वे हमेशा सड़कों पर उतर जाते थे, चक्का जाम करते थे, तमाम तरह के वो जो है धरना प्रदर्शन, आंदोलन, पुतला दहन इत्यादि किया करते थे। लेकिन कहां कोई छात्र संघ संगठन जो है छात्रों के हित में कोई आवाजें बुलंद कर रहा है, कोई बातें कर रहा है? कहीं कुछ नहीं। शिक्षक संघ संगठन जो है वो भी विलुप्त की कगार पर है। कहां कोई आवाजें बुलंद कर रहा है किसी शिक्षक अभ्यर्थी के लिए, शिक्षकों के लिए? कहीं कोई नहीं नजर आ रहा है। नेताओं के ऊपर सभी निर्भर हैं। आज सत्ता में जदयू है, बीजेपी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी जी हैं, तो उनसे तो उम्मीद रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वे सत्ता में हैं। और सत्ता में रहते हुए कौन आपकी बात को सुनता है और कौन सरकार के समक्ष आपकी बातों को रखता है? जो विपक्ष में है वही आपकी बातों को सुनेंगे और रखेंगे, क्योंकि उनको फिर सत्ता में आना है।
और जब सत्ता में आरजेडी थी, जब सत्ता में अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सत्ता में जदयू थी और बीजेपी जब बाहर थी, तो बीजेपी आपकी बातों को सुनती थी। आपके धरना स्थल पर विजय सिन्हा खुद जाते थे लाठियां खाने के लिए पुलिस का, कि हमें मारो लाठी, उन पे लाठियां बजड़ रही है, हमें दर्द हो रहा है। डोमिसाइल के लिए उन्होंने आवाज उठाया था जब वो विपक्ष में थे। उन्होंने सप्लीमेंट्री के लिए आवाज उठाया था। अन्य कई समस्याएं थी, उस हेतु उन्होंने आवाज उठाया था। लेकिन आज सत्ता में जाने के बाद तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था। आप दूसरे के माध्यम से जो है उन तक आवाज पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सारी बातें से अवगत हैं वे कि किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियां, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षक अभ्यर्थी। सभी कुछ पता है सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, चाहे अन्य कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी पदाधिकारी जितने ही बड़े लेवल के हैं, सबको पता है आपकी समस्या। लेकिन उस समस्या का निदान चाहता ही नहीं है लोग, क्योंकि उन्हें वाहवाही लूटना है। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए तो फिर भर्ती कैसे लाएंगे नया? सप्लीमेंट्री रिजल्ट से कौन सा उनको कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है? नई भर्ती लाएंगे, भर्ती 1.5 लाख लाएंगे, 75,000 को भर्ती करेंगे, 1.5 लाख भर्ती लाने का वाहवाही लूटेंगे, फिर 70-75 हजार अंततः भर्ती करके और दिखाएंगे आंकड़ा बड़ा बड़ा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट से कौन सा उनको लाभ मिलने वाला है? तो ठीक है, मेरा सिंपैथी जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप संघर्षरत हैं, संघर्ष करें। शायद आपकी बात सरकार सुन ले, विभाग सुन ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको मिल जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, यही सच्चाई है। और उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि समय रहते आपने यह जंग प्रारंभ नहीं किया था। समय गुजर गया, तब आप जाकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो एक जो कहावत है वो चरितार्थ हो रहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब विज्ञापन में ही यह अंकित है कि टीआरई 3.0 में पूरक परिणाम नहीं दिए जाएंगे, उस समय आपने कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अतुल प्रसाद ने किया उसका आपने बायकॉट नहीं किया। जितना आप अभी तत्पर हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जितना जद्दोजहद कर रहे हैं, उस समय आपने नहीं किया, क्योंकि आप में से किसी ने भी यह सोचा ही नहीं था कि आपको सप्लीमेंट्री की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप खुद पर इतना भरोसेमंद थे कि आपका तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही रिजल्ट हो जाएगा, तो आप क्यों लड़े उस लड़ाई को? लेकिन आपका जब नहीं हुआ तब आप रणभूमि में उतर गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और इससे पूर्व 2-2 भर्तियां गुजर चुकी है। टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में लॉलीपॉप दिया गया। सभी को पता है कि 30-40 हजार रिक्तियां थी और योग्य अभ्यर्थी भी थे, लेकिन 2700 रिजल्ट दिए गए और बोल दिया गया कि कहीं कोई योग्य अभ्यर्थी ही नहीं है। उस समय कोई लड़ाई नहीं लड़ा। टीआरई 2.0 उसमें तो सिर्फ 15-16 हजार मल्टीपल रिजल्ट थे। 2-2 बार पत्राचार हुआ शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग के बीच, और अंततः शिक्षा विभाग रिक्तियां भेजती नहीं है, बीपीएससी आयोग मजबूर हो जाती है, नहीं पूरा परिणाम दे पाता है। इससे इसके वजह से जब शिक्षा विभाग रिक्तियां भेजेंगे ही नहीं तो हम क्यों अपने माथे का बोझ लें? इसलिए अतुल प्रसाद ने घोषित कर दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे ही नहीं। जब शिक्षा विभाग को इस हेतु चिंता ही नहीं है तो फिर हम क्यों इसमें माथा रगड़ाएं? अभ्यर्थियों का हम क्यों भद्दे भद्दे बातें सुने? इसलिए ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया था। तो उस समय आपने ऐतराज नहीं किया। आप फील्ड में उतरे हैं, गर्दनी बाग में जा करके आप 1.5 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाजें उठा रहे हैं और आप ग्रुप बना करके उसमें जो है आप सबको जोड़ रहे हैं, जुटान कर रहे हैं। तो प्रभावशाली कुछ हो नहीं पा रहा है और आपकी बात जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। ना मेन स्ट्रीम मीडिया आपको तरजीह दे रहा है, ना कोई नेता प्रतिनिधि आपको तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि आप अवसरवादी हैं। आपको जब रिजल्ट नहीं हुआ तब आप मैदान में उतरे हैं। ये लड़ाई यदि पूर्व से लड़ी जाती, यह सोच करके कि नहीं सभी के हित की यह मुद्दा है, इसलिए हो न हो जब अंकित कर दिया है बीपीएससी आयोग ने, तो उसी समय लड़ाई लड़ करके इसको यदि वहां से हटवा दिया जाता। बीपीएससी आयोग के तत्कालिक चेयरमैन उस समय के जो अतुल प्रसाद थे, उसने जो प्रेस में कहा था उनका यदि बायकॉट किया जाता और उसी समय अपनी बातों को रखा जाता जितना मजबूती से आज रखा जा रहा है, तो यह लड़ाई सही में हम जीत चुके होते और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अवश्य ही मिल पाती। बाकी उम्मीद बनाए रखें और उम्मीद पर भरोसा पर जो है पूरी दुनिया टिकी हुई है। हो सकता है कुछ संभावनाएं तो रखनी ही चाहिए अपने भविष्य में। हो सकता है कि आपको जो है सप्ली रिजल्ट मिल जाए और इसी भर्ती में आपको शिक्षक बनने का अवसर भी मिल जाए। बाकी यदि हमारी इन बातों से किसी को तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा करेंगे आप, लेकिन सच्चाई यही है।